नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सबके लिए हम एक नई शुरुआत आज से कर रहे हैं जिसमें हम आप सबको वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। यानी कि दोस्तों, अगर आप CUET UG कोर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप PG कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में जनरल टेस्ट या फिर करंट अफेयर मेंशन किया गया है तो आपके लिए जो सेशंस होने वाले हैं, जितने भी एपिसोड होने वाले हैं, जितने भी वीकली करंट अफेयर्स होने वाले हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। साथ ही साथ जो हमारे ऐसे छात्र हैं जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फॉर्म भर चुके हैं, BA BSc BCom BA LLB LLB दोस्तों, तो आपके लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। और साथ ही साथ जो हमारे हरिश्चंद्र महाविद्यालय और UP कॉलेज के छात्र हैं, आपके लिए भी ये करंट अफेयर की सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले या फिर आप वीडियो को देखने से पहले ये जान लें कि क्या आपके सिलेबस में करंट अफेयर मेंशन किया गया है कि नहीं किया गया है, या फिर जनरल टेस्ट आता है कि नहीं आता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, पहले आप क्लियर हो जाइए तभी आप इस वीडियो को देखिए। अदरवाइज़ आप चाहें तो अपनी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, हमारे देश में क्या चल रहा है, करंट में हमारे विदेश में क्या चल रहा है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, इन सबको जानने के लिए भी आप वीकली करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं और इसका आप PDF भी आसानी तरीके से पा सकते हैं। हालांकि आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको PDF मिलेगा, क्लासेस का शेड्यूल कैसा रहेगा। लेकिन चूंकि आज पहली क्लास है तो हम ये चाहते हैं कि पहले आपको कुछ चीज़ें बता दें ताकि आपके अंदर कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पता करना है, इस भी एंट्रेंस का आपने फॉर्म भरा है, कि क्या उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में करंट अफेयर पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है तो यकीन मानिए ये सारे जितने भी लेक्चर्स होंगे काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए साबित होंगे। एक चीज़ और है दोस्तों कि जब हम ये करंट अफेयर की शुरू कर रहे हैं तो हम आपको 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ाएंगे। यानी कि हम जनवरी से शुरू करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून चल ही रहा है। तो जैसे जैसे हम कवर करते आएंगे तो लगभग जून तक हम आपके 6 महीने के करंट अफेयर को कवर कर देंगे। और दोस्तों, मोस्टली कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें दोस्तों आपका लास्ट 6 मंथ का ही करंट अफेयर पूछता है। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने ही वाला है। अगर दोस्तों आपने करंट अफेयर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर आप करंट अफेयर को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो आज का ये सेशन आपको देखने के बाद आप आज के बाद कॉन्फिडेंटली बोल सकेंगे कि मैं भी करंट अफेयर पढ़ सकता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ, जो आप सबके अंदर डाउट होगा, कन्फ्यूज़न होगा कि सर इसका PDF कहाँ मिलेगा और क्लासेस रेगुलर कब चलेंगी। देखिए दोस्तों, क्लासेस पूरी तरह से यूट्यूब पे फ्री है। फ्री में आपकी क्लास चलेगी डेली शाम को 7 बजे। यानी कि डेली शाम को 7 बजे आपको क्लास करना है और उसके 1 घंटे बाद, यानी कि मान लीजिए अगर हम 7 बजे क्लास ले रहे हैं तो 8 बजे तक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसके लिए आपको करना ये है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जो ग्रुप है। और इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद आपको डेली उसमें PDF वगैरह मिल जाया करेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, आप PDF को बशर्ते पढ़िए, उसका प्रिंट आउट निकलवा के पढ़िए, लेकिन क्लास ज़रूर करिए। क्लास करने से फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें जब आप पढ़ते हैं, किसी का सुनते हैं, तो वो चीज़ें जल्दी से लर्न हो जाती हैं। तो चलिए, ज़्यादा हम टाइम आपका नहीं लेंगे, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बता ही दिया है कि आप इसका PDF जो है, ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप का जो नंबर है, जो लिंक है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, 1 से लेकर के हम 8 जनवरी तक का करंट अफेयर हम इसमें कवर करेंगे। और आने वाले समय में मान लीजिए कि 9 से लेकर के आपका जो भी एक हफ्ता होगा, लगभग 17, 16, तो ऐसे ही वीकली हम कवर किया करेंगे। उसको लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन 15 जनवरी 2022 वेयर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग मेकअप ऑफ खादी वाज होस्टेड। यानी कि 15 जनवरी 2022 को कहाँ विश्व का सबसे बड़ा खादी का ध्वज फहराया गया था। दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, जैसलमेर है, लेह है, दिल्ली है और हैदराबाद है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा, पहला होगा ऑप्शन नंबर A, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में 15 जनवरी 2022 को विश्व का सबसे बड़ा खादी ध्वज
फहराया गया था। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, ठीक है, कि जैसलमेर में जो है कि विश्व का खादी ध्वज कब फहराया गया था, ठीक है, तो आप उसका राइट आंसर क्या देंगे, 15 जनवरी 2022। यानी कि देखिए दोस्तों, एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा होता है कि क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन वो घुमा फिरा के पूछते हैं कि आप क्वेश्चन में फंस जाएं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसलमेर में जो है कि विश्व का जो सबसे बड़ा खादी ध्वज फहराया गया था वो किस दिन फहराया गया था, तो आप उसका राइट आंसर क्या देंगे, 15 जनवरी 2022। और अगर मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है तब तो उसका आप राइट आंसर जैसलमेर टिक करके आ ही जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और अगर आपको इन सब के आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर करते रहिए, और इस वीडियो के आखिर में आप हमको बताइएगा कि आपको आज का ये पहला क्लास कैसा लगा, ठीक है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि एवरी ईयर व्हेन इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स स्टार्टअप डे, यानी कि भारत में हर साल स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखने से पहले एक जानकारी हम आपको यहाँ और देना चाहते हैं कि स्टार्टअप जो है कि दिवस इस साल से ही शुरू किया गया है, यानी कि इस साल 2022 से ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आप जानते हैं स्टार्टअप पे काफ़ी फोकस करते हैं, तो उन्होंने ही इसकी शुरुआत की है, और इसको मनाने का जो डेट है वो 16 जनवरी रखा गया है, और 2022 से ही इसको मनाया जाना, यानी कि इस साल ही शुरू हुआ है, और आने वाले समय में हमारे देश में हर साल 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्टार्टअप दिवस की शुरुआत किस सन में की गई थी, तो आप क्या बताएंगे, सन 2022 में, यानी कि 2022 में, ठीक है। और नरेंद्र मोदी जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो ज़्यादा ही फोकस करते हैं स्टार्टअप पे, ठीक है। तो उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि अब आने वाले समय में हमारे देश में 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिसेंटली विच विलेज ऑफ इंडिया इज़ डिक्लेयर्ड एज नैपकिन फ्री, यानी कि हाल ही में भारत का कौन सा गांव नैपकिन मुक्त घोषित हुआ है, यानी कि हमारे इंडिया में वो कौन सा गांव है जो नैपकिन मुक्त हो गया है, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है, पहला तिवरी है, दूसरा आपका कुंभलंगी है, और तीसरा आपका सी गमहर है, और चौथा आपका कुंजखंडा है, ठीक है। तो चूँकि आपका जो ये तिवरी है ये जोधपुर का एक गांव का नाम है तिवरी, यानी कि जोधपुर में एक गांव है जिसका नाम तिवरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केरला में जो है कि आपका कुंभलंगी है, ठीक है, ये गांव का नाम है, और उत्तर प्रदेश में आपका गमहर है, और मध्य प्रदेश में आपका कौन सा गाँव है, कुंजखांडा, ठीक है, कुंजखांडा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप अगर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि कुंभलंगी वो गांव है, और केरला यानी कि केरला का वो गांव कुंभलंगी है जो नैपकिन मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में का मतलब क्या है, 2022 की बात की जा रही है, क्योंकि देखिए हम करंट अफेयर जनवरी से शुरू कर रहे हैं, जनवरी 2022 से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका कुंभलंगी केरला में, कुंभलंगी ये गांव का नाम है और केरला में ये पड़ता है, ठीक है। तो ये जो गांव है ये नैपकिन मुक्त घोषित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रिसेंटली व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टॉक इंडिया गवर्नमेंट हैज़ अलाउड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अब देखिए दोस्तों, 2 चीज़ें यहाँ से आपको और सीखना चाहिए। जैसे कह रहा है एफडीआई का मतलब क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए। फिर वहीं कह रहा है कि एलआईसी का मतलब क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको और भी रेडी हो गया आपका, ठीक है। अब हिंदी में कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम में कितने प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी, ठीक है। तो क्वेश्चन के आपके सामने 4 ऑप्शन है, 74%, 40%, 20% और 10%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर सी होगा, 20%, यानी कि 20%, ठीक है। अब
जो है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो है कि विदेशी कंपनीज घरेलू देश में स्वामित्व हासिल करती हैं, इसके लिए उनको 20% का जो है कि यहाँ पे दिया गया है अनुमति निवेश करने के लिए। चलिए क्वेश्चन में आपसे फिफ्थ कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 IFRS 2021 विच स्टेट इज़ वन ऑफ द टॉप एज पर इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसके चारों ऑप्शंस को भी आप देखेंगे, क्योंकि देखिए ऑप्शन को देख करके मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका सामने है आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ओडिशा है, कर्नाटका है। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, यानी कि जहां वो कौन सा राज्य है जहां वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आपके सामने भी चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को मैंने पढ़ दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक चीज़ यहाँ पे आप एक जानकारी और ले लीजिए कि आंध्र प्रदेश में फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट यानी कि IFRS, ठीक है, इसको क्या मतलब होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज रिपोर्ट, यानी कि IFRS का फुल फॉर्म आप जान गए। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1987 में, यानी कि इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी, यानी कि जो है कि IFRS की शुरुआत कब हुई थी, 1987 में। ठीक है, और यह हर वर्ष छपती है, यानी कि इसका विवरण हर साल निकलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, और इसका राइट आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश हमारे जो है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है शीर्ष, यानी कि सभी राज्यों में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 6ठा नंबर का कि 11 जनवरी यानी कि 11 जनवरी स्माइल खान सिमलोव, ठीक है, बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यानी कि जनवरी को स्माइल खान सिमलोव कहाँ के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो अब इसके आपके चार ऑप्शन आपके सामने है, इराक है, ईरान है, कतार है और ऑप्शन डी है कजाकिस्तान। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा, लास्ट वाला डी, यानी कि आपका जो है कि कजाकिस्तान। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है, इस्माइल खान को। ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रिसेंटली हु स्टार्टेड द न्यू स्कीम मिशन अनंत, यानी कि हाल ही में मिशन अनंत की शुरुआत किसने की। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि नीति आयोग, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF है, चौथा ऑप्शन आपके सामने रेलवे सिक्योरिटी फोर्स है, और तीसरा है, और चौथा है इंडियन आर्मी, यानी कि चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में मिशन अनंत की शुरुआत किसने की है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, रेलवे सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके मन में एक डाउट होगा कि सर मिशन अनंत का पर्पस क्या है, यानी कि इसका भाई किसी भी काम को हम जब शुरू करते हैं या फिर कोई भी योजना आती है तो उसका एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है सर बताइए, इसका मकसद क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका पर्पस और मकसद ये है कि रेलवे सिक्योरिटी फोर्स क्या करेगा कि इस मिशन के तहत रेलवे पुलिस यात्रियों के खोए हुए सामान को वापस करने का काम करेगी। यानी कि मान लीजिए कि आप एक पैसेंजर है, आप एक यात्री हैं, अगर आपका सामान खो जाता है तो रेलवे के जो पुलिस होते हैं वो आपका सामान क्या करेंगे, ढूंढ करके आपको वापस करेंगे। और यही इस मिशन की एम है, यानी कि इस मिशन का एम क्या है कि आपके खोए हुए सामान को वापस करना है। यानी कि इसकी शुरुआत किसने की है, रेलवे ने की है, रेलवे सिक्योरिटी फोर्स ने की है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8वां नंबर कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल टेररिज्म कमिटी फॉर 2022, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शंस है, उन चार ऑप्शन को आप ध्यान से समझ लीजिए। कह रहा है कि TS त्रिमूर्ति और S जानकी रमन है, और आपका तीसरा है जयंत कुमार दास, और चौथा है M राजेश्वर राव। तो आपके सामने चार ऑप्शंस है, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि TS त्रिमूर्ति। ठीक है, और यहाँ पे एक जानकारी आप और ले लीजिए कि
टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति में भारत के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, यानी कि जो टी.एस. त्रिमूर्ति हैं वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में वो भारत के क्या है, यानी कि ये भारत के क्या है, रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 9th वाला कि हु हैज़ अचीव्ड द फर्स्ट इवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी एंड फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022, यानी कि जो है कि न्यूमरोलॉजी का पहला गिनीज बुक रिकॉर्ड 2022 का पहले विश्व रिकॉर्ड किसने हासिल किया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, रतन टाटा है, दूसरा है नीलमणि फुकड़ है, और तीसरा है जे.सी. चौधरी हैं, और चौथा है आनंद कुमार। ठीक है, तो चूँकि क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप बता सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर नंबर सी होगा, यानी कि जे.एस. चौधरी है। ठीक है, जे.एस. चौधरी इसका राइट आंसर होगा, जो कि उन्होंने न्यूमरोलॉजी में अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2022 में नाम दर्ज कराया है। ठीक है, और ये पहला विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर कि किस राज्य ने सरकारी निकायों के लिए जनवरी 2022 से इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग लागू किया है, यानी कि विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर गवर्नमेंट बॉडीज़ फ्रॉम जनवरी 2022। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, केरला है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई में महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसने जनवरी 2022 से इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को लागू किया है। ठीक है, 2022 से। चलिए अगला क्वेश्चन 11 कह रहा है कि हु इज़ अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी कि OPEC। ठीक है, तो पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक का नया सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया है। तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं, 4 हैं। पहला है मोहम्मद बरकिंडो है, दूसरा आपका राफेल मारिनो ग्रास है, तीसरा आपका ट्रेंड्रोस अधानोम है, और चौथा आपके सामने है हथम ऑल गैस है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो आप जाहिर सी बात बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, डी का मतलब क्या है, हथम ऑल गैस। ठीक है, तो ये कुवैत के निवासी हैं, यानी कि जो हथम अल गैस हैं ये कुवैत के निवासी हैं, आप इनके बारे में जान लीजिए। और इन्होंने मोहम्मद बकरिंदो की जगह ली है, यानी कि इसके पहले कौन था, मोहम्मद बारकिंडो थे, उनकी जगह कौन लिया है, इन्होंने, यानी कि जो हथम अल गैस हैं इन्होंने उनकी जगह ली है, और ये कुवैत के निवासी हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है, यानी कि 102 वाला देश कौन सा है। तो आपके सामने जो पहला ऑप्शन है एटुंगा एंड बारबुडा है, और USA है, कनाडा है, इंडिया है। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा पहला का एटुंगा एंड बारबुडा। ठीक है, जिसका आंसर ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 13th है। अब क्वेश्चन नंबर 13th आपका है, लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस PDF को आसानी तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, यानी कि संघाई सहयोग संगठन के नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसने पदभार संभाला है। ठीक है, तो आपके सामने जो है कि 4 ऑप्शंस है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं में आपके राफेल मारिनो है, ग्रोसी है, और दूसरा ऑप्शन है आपके सामने झांग मिंग है, तीसरा एंटोनियो गुटरेस है, और चौथा अजहत समीम है। थोड़ा सा नाम कुछ उल्टा टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो जाहिर सी बात है यू विल गिव द राइट आंसर। अगर आपको नहीं पता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, बी का मतलब क्या है कि आपका झांग मिंग। ठीक है, ये होंगे, और झांग मिंग जो है ये चाइना के निवासी हैं। ठीक है, और ये 1975 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से जुड़े थे। ठीक है, यानी कि झांग मिंग के बारे में आप एक जानकारी और ले लीजिए कि चाइना के निवासी हैं। ठीक है,
और जो है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से जुड़े भी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 14th है, कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड हुम एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 3 2022। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 जनवरी 2022 को किसने अपना कार्यकारी निर्देशक चुना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे कॉमर्स के छात्र हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही साथ और भी अगर आप किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं अजय कुमार चौधरी, दीपक कुमार, NS विश्वनाथम, और चौथा ऑप्शन है जो है कि बोथ A and B। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर अगर आपको पता है देन यू विल बी गिव द राइट आंसर। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बोथ यानी कि अजय कुमार चौधरी को और दीपक कुमार को, दोनों को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 जनवरी को अपना कार्यकारी निर्देशक चुना है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना कार्यकारी निर्देशक चुना है, तो आप उसका राइट आंसर क्या देंगे, अजय कुमार चौधरी या फिर दीपक कुमार। मान लीजिए कि अगर आपके सामने कोई एक ऑप्शन दिया, मान लीजिए कि अजय चौधरी दिया है, दीपक नहीं दिया, ठीक है, दीपक कुमार नहीं दिया है, तो आप अजय चौधरी को कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपके ऑप्शन में दीपक कुमार को दिया है, अजय चौधरी को नहीं दिया है, तो वहाँ पर आप दे देंगे। ठीक है, तो दोनों लोग हैं ये कार्यकारी निदेशक हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, जो हाल ही में 3 जनवरी को ये लोग चुने गए हैं। रे इलिंगग्रंथ, जिनका जल्द ही निधन हो गया, वो किस क्रिकेट टीम के कप्तान थे। ठीक है, यानी कि रे इलिंगग्रंथ हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज फ्रॉम अ फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन ऑफ विच क्रिकेट टीम। ठीक है, तो कनाडा है, आपका इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और साउथ अफ्रीका है। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका राइट आंसर इंग्लैंड होगा, यानी कि इंग्लैंड के यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि ये इंग्लैंड के कप्तान थे। ठीक है, इनके बारे में एक जानकारी आप और ले लीजिए कि ये विश्व के इन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 2000 विकेट के साथ 20,000 रन भी बनाए हैं। यानी कि इन्होंने, इनके बारे में आप एक जानकारी ले लीजिए कि इन्होंने, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो है कि ये इंग्लैंड के, कि इन्होंने लगभग 2000 विकेट्स भी लिए हैं और लगभग जो है कि इन्होंने 20,000 रन्स भी बनाए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाएगा, कब मनाया जाता है, सॉरी। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 2 जनवरी, 4 जनवरी और 15 दिसंबर और 12 दिसंबर। तो अगर आप इसका राइट आंसर पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं पता है तो इसका राइट आंसर होगा 4 जनवरी। ठीक है, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, हमारे जो है कि विश्व में क्या विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में, ब्रेल दिवस के बारे में एक जानकारी और आप ले लीजिए कि ब्रेल उन लोगों की लिपि है जो लोग देख नहीं सकते। यानी कि ब्रेल का संबंध क्या है कि ब्रेल उन लोगों की लिपि है, यानी कि लिपि का मतलब क्या होता है, जैसे भाषा लिपि हम लोग बोलते हैं ना, लैंग्वेज वगैरह। ठीक है, तो उन लोगों की लिपि है जो लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन जो कि लगभग 831 किलोमीटर है, किस देश में खोली गई है। यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो लाइन 831 किलोमीटर हैज़ बीन ओपनड इन विच कंट्री। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, जर्मनी है, चाइना है, जापान है, इंडिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो बेशक आप बता सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो इसका राइट आंसर चाइना है। यानी कि चाइना में विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन बिछाई गई है, और वो कहाँ है, यानी कि जो मेट्रो लाइन खोली गई है वो कितने किलोमीटर है, वो 831 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 17 हो गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन प्रमाण प्राप्त करने के लिए डिजिटल प्रक्रिया अपनाने वाला कौन सा राज्य है। राज्य अपनी तरह पहला राज्य बन गया है, इसमें आधार सत्यापन भी शामिल है। यहाँ पे शामिल लिखा है, इसको आप इग्नोर करिएगा, शामिल लिखा है यहाँ पे। यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वो कौन सा ऐसा राज्य है जो जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला डिजिटल प्रक्रिया से, यानी कि डिजिटल प्रक्रिया अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, जिसमें आधार का भी सत्यापन किया जाता है, जो आधार सत्यापन भी शामिल है। तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इसका राइट आंसर ओडिशा होगा। ओडिशा वो पहला राज्य है जो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जो है कि देता है, और इसका सत्यापन आधार कार्ड द्वारा किया जाता है।
ठीक है, आधार सत्यापन भी इसमें शामिल है, कहने का इसका मतलब ये है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिसेंटली एयरटेल पेमेंट्स बैंक इज कैटेगराइज एज शेड्यूल्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, इट वाज फाउंडेड इन विच ईयर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 18वां है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपसे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2017, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है, 2017 होगा। इसके बारे में एक जानकारी आप और ले लीजिए। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि जो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है, इसके फाउंडर कौन है? ठीक है, या इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप उसका राइट आंसर क्या देंगे? सुनील भारती मित्तल, ठीक है, इसके फाउंडर हैं। ठीक है, और इन्होंने इसकी शुरुआत कब की थी, स्थापना कब की थी? 2017 में। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि RBI कैंसिल द ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट्स ऑफ विच पेमेंट सिस्टम ऑपरेशंस PSOS फॉर नॉन कंप्लेंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी कि RBI ने नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के लिए किन ऑपरेटरों का भुगतान प्रणाली पत्र रद्द कर दिया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है, इसके सामने आपके सामने कई सारे इसके ऑप्शंस भी हैं। पहला है कि मुथूट व्हीकल फाइनेंस, उसके बाद इको इंडिया फाइनेंस सर्विस, टेली सॉल्यूशंस और बोथ A एंड B। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 19th है, यानी कि जो 19वां है, इसका बोथ होगा, यानी कि A और B दोनों होगा, यानी कि आपका मुथूट व्हीकल फाइनेंस भी है और इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विस भी है। ठीक है, ये दोनों हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आखिरी आपसे कह रहा है, जो कि मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप खुद से दें हमें, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। बाकी तो इसका आपको आंसर की और पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप का जो नंबर है या फिर जो लिंक है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कह रहा है कि भारतीय आयु विज्ञान संस्थान ICMR ने SARS COVID-2 प्रकार का पता लगाने के लिए एक परीक्षण किट को मंजूरी दी है। उस किट का उत्पादन कौन कर रहा है? यानी कि इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR अप्रूव्ड अ टेस्टिंग किट फॉर डिटेक्टिंग द वैक्सीनेट्स ऑफ SARS COVID-2 हु मैन्युफैक्चर्ड द किट। यानी कि इसका आपके सामने 4 ऑप्शंस है। टाटा मेडिकल डायग्नोस्टिक है, रिलायंस मेडिकल डायग्नोस्टिक है, भारत बायोटेक है और ऑल ऑफ एबव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक। हालांकि मैंने इसका राइट आंसर आपको देने का बोला था, लेकिन कोई बात नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों, आज का ये पहली क्लास आपको कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं कल, यानी कि कल शाम 7 बजे।